नमस्कार, मैं भरत आपका स्वागत करता हूं डीएनवी झारखंड में। आज जानते हैं झारखंड की प्रमुख खबरों के बारे में। इससे पहले आपसे छोटी सी निवेदन है, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर ले ताकि झारखंड की खबरों की अपडेट आप तक पहुंचता रहे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की पहली और बड़ी खबर से। मौसम का बदला मिजाज, बादल छाए रहने और बारिश से लोगों को गर्मी से मिली राहत। आपको बता दें कि बढ़ती गर्मी के बीच शुक्रवार को झारखंड के लोगों को कुछ हद तक राहत मिली। बादल छाए रहने और हल्की बारिश ने लोगों को गर्मी से राहत पहुंचाई। इस दौरान अधिकतम तापमान में गिरावट देखी गई। मौसम विभाग की माने तो 27 अप्रैल 2023 तक राज्य में कहीं कहीं गर्जन के साथ हल्की बारिश हो सकती है। वहीं 25 अप्रैल तक तेज हवा चलने के कारण येलो अलर्ट जारी किया गया है। मौसम का मिजाज बदल गया है। भीषण गर्मी से लोगों को राहत मिल रही है। हवा के कारण तापमान नीचे आ गया है। राज्य के करीब सभी जिलों का अधिकतम तापमान 40 डिग्री सेल्सियस से नीचे आ गया है। राजधानी का तापमान भी 34 डिग्री सेल्सियस के आसपास आ गया है। अधिकतम तापमान में 3 दिनों में करीब 4 डिग्री सेल्सियस की गिरावट आई है। आपको बता दें कि मौसम विभाग ने पूर्वानुमान लगाया है कि 22 से 24 अप्रैल तथा 26 से 27 अप्रैल तक राज्य में कुछ स्थानों पर गर्जन के साथ हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश हो सकती है। वहीं 25 अप्रैल को राज्य के उत्तर पूर्वी यानी देवघर, दुमका, गोड्डा, जामताड़ा, पाकुड़, साहेबगंज, धनबाद और गिरिडीह तथा दक्षिण भाग यानी कोल्हान के अलावा सिमडेगा और निकटवर्ती मध्य भागों में कहीं की गर्जन के साथ हल्की बारिश हो सकती है। सरकार अपने खिलाफ आंदोलन करने वालों के साथ आतंकवादियों, देशद्रोहियों जैसा करती है व्यवहार। दीपक प्रकाश। आपको बता दें कि हेमंत सोरेन की सरकार अपने खिलाफ आंदोलन करने वालों के साथ आतंकवादियों व देशद्रोहियों जैसा व्यवहार करती है। अपनी नाकामियों पर पर्दा डालने के लिए यह सरकार अत्याचारी बन गई है। यह बात भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष सह सांसद दीपक प्रकाश ने कही। उन्होंने कहा कि विगत 11 अप्रैल को प्रदेश भाजपा द्वारा आयोजित सचिवालय घेराव कार्यक्रम ने हेमंत सरकार की दमनकारी सोच को पूरी तरह उजागर कर दिया है। सरकार अत्याचारी बन गई है, इसलिए लोकतांत्रिक तरीके से शांतिपूर्ण आंदोलन कर रहे नेताओं पर यह सरकार संगीन अपराध की धाराएं लगाती है। आनंद फानन में नोटिस भेजकर पूछताछ के लिए थाना बुलाती है। उन्होंने कहा कि उनके साथ भाजपा विधायक सीपी सिंह, नवीन जायसवाल, समरी लाल वज शाह, मीडिया प्रभारी अशोक बढ़ाई 22 अप्रैल को धुरवा थाना में पूछताछ के लिए हाजिर होंगे। सारे सवालों का संवैधानिक रूप से जवाब भी देंगे। राज्य की जनता यह समझ रही है कि जनता की समस्याओं पर आवाज उठाने वाले के खिलाफ हेमंत सरकार कैसा अलोकतांत्रिक व्यवहार कर रही है। खबरों में आगे बढ़ने से पहले आपसे छोटी सी निवेदन है कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर ले ताकि झारखंड की हर खबर आप तक पहुंचा सके। बाल तस्करों के खिलाफ प्रशासन की कार्रवाई, छापेमारी कर 3 ट्रैक्टर किया जब्त। आपको बता दें कि सिमडेगा जिले में शुक्रवार की अहले सुबह सदर अंचल अधिकारी प्रताप मीन जवन पुलिस प्रशासन के द्वारा नदी घाटों पर अवैध रूप से बालू उठाव की सूचना पर छापेमारी अभियान चलाया। छापेमारी के दौरान अवैध बालू का उठाव करते हुए 3 ट्रैक्टर को पकड़ा गया। तीनों ट्रैक्टर का सिमडेगा थाना में सुपुर्द कर दिया गया है। अंचल अधिकारी प्रताप मिंज ने बताया कि इस क्षेत्र में हो रहा अवैध रूप से बालू उठाव की लगातार सूचना मिल रही थी, इसलिए यह कार्रवाई की गई है। साथ ही उन्होंने कहा कि क्षेत्र में कहीं पर भी अवैध रूप से खनन कार्रवाई करते हुए जो भी ट्रैक्टर पकड़े जाएंगे उनके विरुद्ध कार्रवाई होगी। झारखंड सरकार की एयर एम्बुलेंस सेवा 28 अप्रैल से हो रही शुरू। जाने किन शहरों के लिए मिलेगी सुविधा। दरअसल आपको बता दें कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन 28 अप्रैल से राज्य सरकार की एयर एम्बुलेंस की सेवा की शुरुआत करेंगे। इस सेवा के जरिए इमरजेंसी की स्थिति में मरीज को देश के अन्य अस्पताल में बेहतर इलाज के लिए ले जाने की सुविधा में कम दरों पर मिलेगी। नगर विमान विभाग निदेशक संचालन कैप्टन SP सिन्हा ने बताया कि एयर एम्बुलेंस की सेवा दिल्ली, मुंबई, लखनऊ, चेन्नई, हैदराबाद, बनारस जैसे शहरों के लिए होगी। केवल 3 घंटे की सूचना पर ही एयर एम्बुलेंस मरीज के लिए उपलब्ध होगी। बताया गया कि राज्य सरकार अपना एयर एम्बुलेंस रख रही है जो स्टेट हैंगर में रहेगी, पर इसकी सेवा न केवल रांची से बल्कि देवघर, दुमका, गिरिडीह, धनबाद, बोकारो व जमशेदपुर के हवाई पट्टी से भी मिलेगी। उन जिलों के मरीज नगर विमान विभाग या संबंधित जिलों के DC से संपर्क करेंगे तो 3 घंटे के अंदर में ही सेवा उपलब्ध करा दी जाएगी। झारखंड के लोगों की भाषा, संस्कृति तथा रहन सहन के साथ कम्युनिकेशन बनाए अधिकारी CM हेमंत सोरेन। आपको बता दें कि राज्य के अंदर रहने वाले लोगों को मदद एवं उनके सार्वजनिक विकास के लिए जो व्यवस्था बनाई गई है उनका संरक्षण तथा राज्य की बेहतरी के लिए कार्य योजना बनाने की जिम्मेदारी आप सभी पर है। किसी भी राज्य अथवा देश को मजबूत करने की दिशा में कार्यपालिका की अहम भूमिका होती है। अन्य राज्यों तथा देशों में भी कार्यपालिका की व्यवस्था हमारे राज्य एवं देश की कार्यपालिका से मिलती जुलती है। ये बातें मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने 21 अप्रैल शुक्रवार को झारखंड मंत्रालय स्थित सभागार में सिविल सर्विसेज डे 2023 के अवसर पर कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कही। उन्होंने कहा कि व्यवस्थाओं के अंदर लोक सेवकों की भूमिका महत्वपूर्ण मानी जाती है। लोक सेवकों का कार्य करने का दायरा बहुत बड़ा है। झारखंड में 2000 लोक सेवकों का स्ट्रेंथ है। राज्य की 3.25 करोड़ जनता की सेवा के लिए 2000 लोक सेवकों का आंकड़ा कहीं से भी कम दिखाई नहीं पड़ता है। जरूरत है कि हम और आप सभी लोग अपने कार्यों का ईमानदारी, संवेदनशीलता और गंभीरता के साथ पूरे करें। इस दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य में पहली बार सिविल सर्विसेज डे कार्यक्रम का आयोजन हो रहा है। इस दिवस के अवसर पर उन्होंने सभी लोक सेवकों को अपनी ओर से बधाई दी। कहा, आप सभी लोग कार्यपालिका के ऐसे हिस्सेदार हैं जिसके बगैर राज्य की व्यवस्था चलना संभव नहीं है।
दाऊ यादव के पिता पशुपति यादव को ईडी ने किया गिरफ्तार। आपको बता दें कि 1000 करोड़ के अवैध खनन घोटाले के आरोपी पंकज मिश्रा के करीबी दाऊ यादव के पिता पशुपति यादव को साहिबगंज से ईडी ने गिरफ्तार कर लिया है। पशुपति यादव को गुरुवार की देर रात भारतीय कॉलोनी महिला कॉलेज के समीप साहिबगंज से गिरफ्तार किया गया है। मालूम हो कि उनके खिलाफ ईडी स्पेशल कोर्ट से वारंट निर्गत हुआ था। बताते चले कि दाऊ यादव और उनके भाई सुनील यादव सहित अन्य आरोपी ईडी की नजर में फरार है। जानकारी के अनुसार दोनों के खिलाफ कुर्की जब्ती वारंट निर्गत है। आपको बता दें कि ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में पहली बार 8 जुलाई 2022 को दाऊ यादव के ठिकानों पर छापेमारी की थी। दाऊ यादव अंतिम बार 18 जुलाई को ईडी के हिनू क्षेत्रीय कार्यालय में हाजिरी दी है। इसके बाद से वो फरार चल रहा है। ईडी के समझ हाजिर होने की तारीख से देखे तो वो लगभग 9 महीने से फरार चल रहा है, जिसके बाद ईडी ने उसके परिवार को भी आरोपी बनाया है। तो यह थी झारखंड की टॉप बड़ी खबरें, और इसी तरह झारखंड की छोटी सी बड़ी खबरों को देखने के लिए आप हमारे चैनल TN न्यूज़ झारखंड को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर ले, जिससे आपको झारखंड की हर छोटी बड़ी खबरों की अपडेट आप तक पहुंचता रहे। तो आज के लिए इतना ही, हमें दीजिए इजाज़त, फिर मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।